सामाजिक तौर पे गांव के हिसाब से एक ही गांव में शादी नहीं होनी चाहिए जी। नमस्कार, हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल पहुंचे हम लोग खोड़ गांव, महेंद्रगढ़ जिला खोड़ गांव है, जहां कई दिन से मुद्दा वायरल है कि एक ही गांव के लड़के लड़की ने ये शादी की थी और उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। और एक लड़के दीपक की ये लड़की के भाई अनु के भाई संजय ने आरोप लगाया है उनके ऊपर कि उन्होंने दीपक की जान ले ली और ये गुत्थी काफी उलझी हुई है। और उसी दौरान जो है लड़के दीपक की जान गई है और गांव में काफी तनाव है दोनों परिवारों को लेकर के। गांव के चारों दिशाओं में पुलिस प्रशासन का पहरा है। आज नई अपडेट एक और भी सामने आई है कि कल जो है लड़की के मम्मी और पिताजी को दोनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो फिलहाल हम बैठे हैं लड़के पक्ष के घर पर। यहाँ हमारे पास में लड़के दीपक, मृतक दीपक के पिताजी और उनके बड़े भाई फौजी विनय ये मौजूद हैं। कुछ चर्चा इनसे भी करेंगे और जानना चाहेंगे। सर, ये जो हत्याकांड हुआ है, ऑनर किलिंग हुआ है, इसमें कौन कौन गिरफ्तार हुए अब तक आपकी नजर? सर, इसमें जैसे मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि एक तो जो लड़की का भाई है संजय, जो इस पूरे प्रकरण जिसने बनाया है वो गिरफ्तार हो चुका है। और आज की न्यूज है सर, एक रेवाड़ी का चूरियावास का गौरव, वो भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 2 अरेस्ट किए और लड़की के माँ बाप भी में भी। ये चूरियावास का जो गौरव है, ये इसको आप जानते हो पहले से? कोई रिश्तेदारी, कोई कनेक्शन? नहीं सर, ये आज जो अमर उजाला की ये जो पेपर है उसमें आया है, ये उसका रिमांड हुआ है, मे भी उसी ने बताया संजय जी। हमें तो क्या पता कौन है। गांव का कोई और संजय के अलावा गिरफ्तार नहीं सर, वे लड़की के माँ बाप भी गिरफ्तार हुए हैं कल, इतना ही पता चला है। और अभी आगे क्या चाहते हैं आप लोग? हम सर आगे यही चाहते हैं कि मेरे भाई के जितने भी कातिल आज सरेआम जो घूम रहे हैं जी, जो जिन्होंने ये पूरा प्लान रचा है जी, मास्टरमाइंड है जी, दानिया और उससे रिलेटेड जितने भी पर्सन है। कौन है ये दानिया? कौन है? योगेंद्र, जो दानिया कहते हैं, योगेंद्र उर्फ दानिया, जो अटेली मंडी में सट्टे लगाता है, बुकी जी जी, ये बुकी है। इसके अटेली मंडी में 2 ऑफिस है जी, यही मास्टरमाइंड है और इसको ये फरार इस है। केस से उस दानिया का क्या लेन देन है? ये लड़की का चाचा है और इसने हमारी पिटाई भी की थी थाने के अंदर। तो ये पहले दिन से ही फरार है और वार्निंग देके भागा हुआ है कि हम आपके सभी को मार देंगे जी। तो सर मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे भाई की इस हत्या में जो साजिश रची गई पहले दिन से आखिरी दिन तक, जी, जो गाड़ियां यूज हुई हैं, ब्लैक स्कॉर्पियो और ये जो गांव में जो गाड़ी आई थी अर्बन क्रूजर, और जिन्होंने जितने भी गाड़ियां इन्वॉल्व है, बाइक्स इन्वॉल्व है, हमें वो बंदे चाहिए और वो गाड़ियां जब्त चाहिए, सबकी गिरफ्तारी चाहिए। विनय भाई, हमने कल भी जब हम एक दिन पहले आपके पास आए क्वेश्चन कराया था, सर आप भी सुनना प्लीज, कि अब ये जो तन्नू नाम की लड़की है, जी सर, अन्नू नाम की, अन्नू नाम की ये जो लड़की है जो जिसने दीपक के साथ ये कोर्ट मैरिज करी थी, जी सर, वो सेफ हाउस में हाल फिलहाल। उसके परिवार ने उसको रखने से बिल्कुल मना कर दिया, भाई हमारे लिए तो मर गई, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया। तो सर उस लड़की का होगा क्या? देखो सर, गवर्नमेंट जो हमें ऑर्डर्स देंगी, गवर्नमेंट जो प्रशासन है, अगर हमें उसके बारे में कुछ भी बताया जाएगा और उसके बारे में जो भी हमें कहा जाएगा वो हम कर। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? सर पुलिस के थ्रू ही उनका फोन आया था कि मतलब ये हमारे पास है, सेफ हाउस में है। तो लास्ट टाइम शायद 3 दिन हो गए, क्योंकि उस लड़की की मां ने खुलेआम बोला है कि हम लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर। और लड़की ने यही बोला है, जो लड़की मां ने बताया है कि मेरी बेटी ने ही एलिगेशन लगाया है कि मेरी मां ने ही मेरा एक किस्म से जो है घर वाला मरवा दिया है। तो उस घर में तो उसका जाने का कोई सवाल नहीं होता, ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपका नजरिया, आपके विचार में उसका फ्यूचर क्या होगा? सर देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे वो उनकी बात है। बाकी अगर वो हमें, तो मैंने बताया ना, जैसे कि जो भी प्रशासन हमें कहेगा लड़की के अगेंस्ट या लड़की के बारे में, वो फिर बाद की बात है सर, हम देखेंगे फिर क्या करना है। बाकी हम तो
सर गाँव भी नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये हमको मार डालेंगे। जी जी। गवर्नमेंट उसको नौकरी दे, उसकी सुरक्षा करे जी। बस हम तो ये चाहते और हैं। अगर कानून ऑर्डर देगा ना, सिक्योरिटी देगा तो हम उसको रख भी लेंगे। जी कानून अगर ऑर्डर देगा जी। अगर हम सुरक्षा करेंगे तो हम रख लेंगे। हाँ जी, न्यायपालिका विश्वास है, प्रशासन पे विश्वास है। जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है हमें बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हमारी और बढ़ गई है सर। इसी तरह अगर कार्रवाई होती रहेगी तो जितने भी दोषी है वो सजा पा जाएंगे। जैसे एसपी साहब ने बताया था 3 दिन में कुछ को नई अपडेट आ जाएगी, क्या पुलिस ने जितना करके दिखाया उससे खुश है आप लोग? हाँ जी बिल्कुल खुश है सर। 3 दिन में देखो 2-4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जी। तो इसका मतलब पुलिस बहुत ही स्पीडली काम कर रही है। हाँ स्पीडली काम कर रही है, जी, अच्छा जी। काम कर रही है सर। खुशी होती है जी। कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और न्याय हमारे साथ होगा। नहीं, एसपी साहब ने कहा भी था, हमने बोला था कि कानून की आंखों में ममता के आंसू नहीं होते हैं। जी। उन्होंने करके दिखा दिया। अच्छा, एक चीज ये, क्योंकि बार बार ये चीज दोहराने की नहीं होती, क्योंकि सामाजिक तौर पे जो गांव में शादी हुई है ये पूरा गांव मानता गलत है, और एक कोर्ट के नॉलेज में कोर्ट की अपनी जगह अनुमति देता है, शादी होती है, मान्यता देता है सर। लेकिन आपका भी मानना ये है, परिवार ने बताया था कि सामाजिक तौर पे आप इसको क्या मानेंगे, सही माने गलत माने? सामाजिक तौर पे गांव के हिसाब से एक ही गांव में शादी नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन आपको कोई हक नहीं पड़ता कि आप इस तरह का दुर्व्यवहार और किसी को मौत के घाटे उतार दें। जी। नहीं, वो तो कानून हाथ में लेने वाली बात होगी ना, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर तो जैसे उनको मैंने पहले बताया था, अगर ऐसा था तो दोनों परिवार आपस में बैठते, आपको पंचायत जो भी करना था जी वो फिर मैटर सुलझा सकते थे आराम से। हाँ। काफी गांव में हुआ है सर पहले, हाँ, और शांतिपूर्वक हल हो गया उन चीजों का। जी। लेकिन ये नहीं कि आपने हमें भी नहीं बताया, पुलिस को भी नहीं बताया और आपने मार दिया। जी। ये तो गलत है ना सर। विनय फौजी साहब, मेजर साहब, आपकी दलीलें और आपकी डिफेंस की, आर्मी पर्सन की हमारा पूरा हिंदुस्तान इज्जत करता है, और हम भी एक कड़वा सवाल है आपसे। जैसे गांव वालों ने आरोप लगाया था कि आपके भाई ने, कौन से ने ये शमशान घाट में ये कि कसम खाई है बदला लेने की। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि कानून को अपने हाथ में ना ले, प्रशासन पर और कानून पर भरोसा रखें, सब काम ठीक होगा। और ऐसा कोई बच्चे नजरिया हो तो रिक्वेस्ट रहेगी। सर देखिए, क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ मैं बिल्कुल इस पे 2 शब्द कहना चाहूंगा सर जी। ये लड़की वालों के परिवार जो गुंडे उसमें रह रहे हैं, जी। ये सब उन्हीं का प्रचार किया हुआ है कि वहाँ पे कोई प्रतिज्ञा लीजिए। जी। ऐसा कुछ नहीं है सर। प्रतिज्ञा हम इसी चीज की लेते हैं कि हम अपने भाई के जो कातिल हैं उनको कानून के हिसाब से न्याय दिलाएंगे। ये नहीं कि भाई हम किसी को जाके मार देंगे और काट देंगे, वो चीज हमारे अंदर है ही नहीं सर। क्यों? हम तो पढ़े लिखे समाज में रहने वाले अच्छे नागरिक हैं और इसी गांव के हैं सर। तो हमें तो पता है ना कि क्या गलत है क्या सही है। गलत उन्होंने किया है जी, तो उनको उनकी सजा मिलेगी। क्योंकि आज पुलिस प्रशासन आपकी जो है एक न्याय दिलाने के लिए, आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है सर। अगर वही गलती आप लोग करेंगे तो पुलिस फिर कड़ी कार्रवाई आपके प्रति तो सर हम गलती क्यों करेंगे सर? हम मंद बुद्धि के थोड़ी हैं। जी जी मंद बिल्कुल बुद्धि के तो वो लोग हैं जिन्होंने ये कारनामे को अंजाम दिया है। जी मैं तो बार बार वही चीज कह रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ग्रेजुएशन से कम पढ़ा हो। और जब आप समझ सकते हो कि ग्रेजुएशन तो यार बिल्कुल। ठीक ठाक ही पढ़ाई हो जाती है, तो उसको जी। पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो यही बात है। और आज तक आप बता दीजिए फौजी साहब, विनय जी, जी एक सपोज करो ये वीडियो पुलिस प्रशासन आपके हमारे उच्च अधिकारी देख रहे हैं, तो उनसे आप लोग डायरेक्ट जो है क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखो हम सर हमारा पूरा परिवार डिफेंस में है सर जी और रिटायरमेंट से भी आ चुके हैं मेरे परदादा दादा पापा है ना जी। और हम ऑन ड्यूटी हैं अभी। जी हम बॉर्डर पे रह के जब देश की सेवा इतने अच्छे से कर रहे हैं, देश की सेवा तो एक तरह से ही होती है जो अच्छे से ही होती है। जी जी बिल्कुल। जब हम देश सेवा कर रहे हैं सर जी लेकिन हमारा खुद का घर ही सुरक्षित नहीं है, जी। तो बताइए सर, तो फिर हम अपने देश सेवा में हमारी फिर कैसे मतलब वो हो पाएगा सर? हमारा मन भटकाया जा रहा है। जी जी तो सर मैं इस चीज से बिल्कुल ही मतलब दुखी हूँ कि जब हम देश सेवा में पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और हमारे एक घर को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा, जी वो गलत है सर। जी जी चलो सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, राम राम।